और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आप अवगत हैं कि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि अभियान खरीफ 2025 का शुभारंभ भारत सरकार ने किया और इस अभियान को चलाए जाने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 22 मई 25 को कृषि और उसके साथ साथ के सभी 6 सहवर्ती विभागों के साथ उनके मंत्रियों और उनके प्रमुख सचिवों के साथ बैठक करके हमने योजना बनाई। 29 मई को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसी लोक भवन के भीतर इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जिसके भीतर सभी हमारे प्रमुख विभागों के मंत्री और गौ सेवा आयोग और उपकार के अध्यक्ष भी उसके भीतर रहे। यह अभियान उत्तर प्रदेश में कल तक 4,959 स्थानों पर कुशलतापूर्वक इसको संचालित किया गया है, जिसके भीतर ICAR के, कृषि विश्वविद्यालयों के, कृषि विज्ञान केंद्रों के और इन विभिन्न विभाग जिसके भीतर कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य विकास, गन्ना विभाग, सहकारिता, इनके अधिकारी और कर्मचारियों के माध्यम से वहां पर किसानों को विविध प्रकार की जानकारियां उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम चलाई गई, जिसमें गर्मी की खेतों की जुताई, समय से बीज को लगाया जाना, उत्कृष्ट बीजों को लगाया जाना, उन्नतशील बीज प्रजातियों के उनका बीज लगाए जाने के पहले शोधन किया जाना, जमीन की क्या गुणवत्ता है उसके बारे में वहां पर चर्चा की गई। उसको इम्प्रूव किए जाने के लिए कैसे उनको हरी खाद और जिप्सम आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, खेती का विविधीकरण और किया जाए, गोबर गोमूत्र के आधार पर प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाई जाए। जो भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की उनके बीच में ठीक प्रकार से उसको जानकारी दिया जाना। और इस कार्यक्रम के भीतर 4,959 स्थानों पर जो कल तक हमारे पास सूचना है उसके भीतर 8,39,617 किसानों ने उत्तर प्रदेश के भीतर इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें 6,48,449 पुरुष किसान थे और महिला किसान भी 1,91,168 ये लगभग इस कार्यक्रम के भीतर वो आए। आप अवगत हैं कि इस पूरे अभियान को 29 मई से लेकर के 12 जून तक चलना है। उस अभियान के भीतर उत्तर प्रदेश में 10,125 स्थानों पर कार्यक्रम होने हैं। आज चूंकि एक सप्ताह इस कार्यक्रम का पूरा 7 दिन पूरे हो गए हैं, इस नाते हमने आप सबको यह एक इस अभियान के बारे में जानकारी दी है, जो उत्तर प्रदेश के भीतर भारत सरकार के इस अभियान का शुभारंभ किया था आदरणीय किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार ने उड़ीसा से, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश से इसको शुभारंभ किया। इस पूरे अभियान के भीतर 550 कृषि वैज्ञानिक और वेटनरी के वैज्ञानिक और हॉर्टिकल्चर के किसानों के साथ उन्होंने संवाद किया है। मैं पहले बता चुका हूं कि हर जिले के भीतर तीन टीम बनाई गई है और एक दिन में 9 स्थानों पर संवाद करती हैं, और इस प्रकार से 225 स्थानों पर प्रतिदिन ये संवाद के कार्यक्रम मोटे तौर पर हमारे आयोजित हो रहे हैं, जो सफलतापूर्वक चल रहे हैं। इसके भीतर हमने कृषि विज्ञान केंद्रों को विशेष रूप से वहाँ पर कार्यक्रम से चलाए गए, और उसके अलावा
न्याय पंचायतों में या ब्लॉक केंद्रों पर ये चलाए जा रहे हैं। दोपहर के समय में जहाँ छाया है ऐसी जगहों पर किसी मैरिज हॉल के भीतर या कोई बड़ा सभागार है वहाँ पर ये संचालित किया जा रहा है। यह विकसित संकल्प अभियान के द्वारा खरीफ के फसलों की बुआई उसकी समय से हो सके, इसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है और इस नाते हमने अपने विभिन्न योजनाओं का स्वीकृतियां पहले से ही जारी कर रखी हैं। पूरे प्रदेश के भीतर पर्याप्त मात्रा में बीज की आपूर्ति हम लोगों ने कर दिया है और साथ साथ में दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए हम विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं और उसके भीतर तिलहन और दलहन के कार्यक्रमों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार ने क्लस्टर में तिलहन की खेती हो इसके लिए विशेष प्रयास किया है और उस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भीतर 10,000 हेक्टेयर के भीतर मूंगफली क्लस्टर प्रदर्शन के भीतर हम करेंगे, जिसके भीतर प्रति हेक्टेयर 100 केजी यानी 1 कुंटल 1 हेक्टेयर के लिए बीज हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसी तरीके से राज्य सरकार ने 3,000 एकड़ के भीतर मूंगफली की खेती बढ़े इसके लिए किसान भाइयों को 6,000 मिनी किट हम उनको प्रदान कर रहे हैं। प्रति आधा एकड़ के लिए हमने 20 केजी निःशुल्क मिनी किट उनको उपलब्ध करा रहे हैं। इसी प्रकार से तिल के लिए भारत सरकार ने तिल के उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसके लिए 30,200 हेक्टेयर के भीतर 1,510 कुंटल उन्होंने हमें निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया है और ये क्लस्टर के भीतर एक क्लस्टर में जो 1 हेक्टेयर का होगा 5 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उनको उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य सरकार भी तिल के उत्पादन के लिए अपनी ओर से 37,000 एकड़ के भीतर खेती हो और इसके लिए निःशुल्क मिनी किट किसानों को दिया जाए। 1856 कुंटल बीज हम किसान भाइयों को इन 37,000 एकड़ के भीतर लगाए जाने के लिए 2-2 किलो के तिल के मिनी किट उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। राज्य के भीतर हम लोगों ने श्री अन्न के खेती को भी प्रोत्साहित किए जाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। हमारा ये प्रयास है कि इस सीजन के भीतर सामा के लिए 50,500, कोदो के लिए 50,500, रागी के लिए 50,500, बाजरा के 77,500 और ज्वार के 18,200, कुल 2,47,000 मिनी किट खरीफ के सीजन में श्री अन्न के खेतों पर लगाए जाएं, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। दलहन के उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार और राज्य सरकार इस विकसित कृषि का एक उद्देश्य है कि कृषि के संदर्भ में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाना, जिसके लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि तिलहन और दलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाए।